तो आइए दोस्तों, आपका स्वागत है पाप और पुण्य की कहानी में। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में दो भाई रहते थे। बड़े भाई का नाम धर्मराज और छोटे भाई का नाम अधर्मराज था। धर्मराज अपने नाम की तरह ही बहुत धर्मपरायण और नेक दिल इंसान था, जबकि अधर्मराज अपने नाम के विपरीत हमेशा गलत कामों में लिप्त रहता था। दोनों भाइयों के व्यक्तित्व में बड़ा फर्क था और इसी कारण उनका जीवन भी अलग अलग दिशा में चल रहा था। धर्मराज अपने जीवन में हमेशा सच का साथ देता था, गरीबों की मदद करता था और ईश्वर पर विश्वास रखता था। उसके पास जो भी होता वह उसे दूसरों के साथ बांटने में यकीन रखता था। गांव के लोग उसे बहुत मानते थे और उसकी अच्छाइयों के किस्से दूर दूर तक फैले हुए थे। वह खुद को छोटा समझते हुए सभी की मदद करता और कभी अहंकार नहीं दिखाता था। दूसरी ओर अधर्मराज अपने जीवन को गलत रास्तों पर ले जा रहा था। उसे पैसों का मोह था और वह किसी भी तरह से धनवान बनना चाहता था। अधर्मराज झूठ बोलता, धोखा देता और गरीबों का शोषण करता था। उसे इस बात की कोई परवाह नहीं थी कि उसके काम से किसी का नुकसान हो रहा है या किसी का दिल टूट रहा है। वह सिर्फ अपने स्वार्थ के पीछे भागता रहता था। दोनों की सोच में अंतर। एक दिन गांव में एक संत महात्मा आए। गांव के लोग संत के पास जाकर उनका आशीर्वाद लेने लगे। धर्मराज भी संत के पास गया और उनके पैर छूकर आशीर्वाद लिया। संत ने धर्मराज से कहा, तुम्हारे पुण्य कर्म तुम्हें हमेशा सुखी और संपन्न रखेंगे। तुमने जो सच्चाई और ईमानदारी का रास्ता चुना है वह तुम्हें सही दिशा में ले जाएगा। धर्मराज ने विनम्रता से कहा, महाराज, मैं तो बस अपने कर्तव्य का पालन कर रहा हूँ। अगर ईश्वर ने मुझे इस लायक समझा है तो यह उनका ही आशीर्वाद है। दूसरी ओर अधर्मराज संत के पास जाकर उनकी अपेक्षा करता है। वह सोचता है कि संत के आशीर्वाद से कुछ नहीं होता, उसे सिर्फ धन चाहिए। वह संत से कहता है, महाराज, मुझे ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे मैं जल्दी से जल्दी धनवान बन जाऊं। मैं पुण्य और पाप की बातों में नहीं आता। मुझे सिर्फ पैसा चाहिए। संत ने उसे गंभीरता से देखा और कहा, धन की अंधी दौड़ में तुमने अपनी आत्मा को खो दिया है। पाप का रास्ता हमेशा आसान दिखता है, लेकिन इसका परिणाम विनाशकारी होता है। तुम्हें समय रहते संभल जाना चाहिए, अन्यथा तुम्हारा अंत बहुत बुरा होगा। अधर्मराज ने संत की बातों को अनसुना कर दिया और वहां से चला गया। वह और भी अधिक लालची हो गया और गलत कामों में लिप्त रहने लगा। पाप और पुण्य का फल। समय बीतता गया। धर्मराज ने अपने पुण्य कर्मों को जारी रखा। वह अपनी मेहनत से अपने खेतों में अनाज उगाता और उसकी आधी कमाई गरीबों में बांटता था। उसके पास कभी बहुत ज्यादा धन नहीं होता था, लेकिन वह हमेशा सुखी और संतुष्ट रहता था। उसका परिवार भी सुखी था और गांव के लोग उसकी प्रशंसा करते थे। उसकी ईमानदारी और नेकदिली के कारण उसके जीवन में शांति बनी रही। दूसरी ओर अधर्मराज के पास बहुत सारा धन तो था, लेकिन उसे कभी शांति नहीं मिलती थी। वह हमेशा किसी न किसी परेशानी में घिरा रहता था। उसकी लालच और पापों की वजह से
उसका मन अशांत रहता था। उसके संबंध बिगड़ते गए और गांव के लोग उससे दूर रहने लगे। लोग उसे धोखेबाज और लालची समझने लगे और कोई उससे दोस्ती नहीं करना चाहता था। अधर्मराज का परिवार भी उससे नाराज रहने लगा, क्योंकि उसकी गलत आदतों की वजह से उनके घर में हमेशा कलह रहती थी। संत की भविष्यवाणी का सच। कुछ सालों बाद गांव में अचानक भयंकर अकाल पड़ा। बारिश न होने के कारण खेतों में फसलें सूख गई और लोग भूख से मरने लगे। अधर्मराज ने अपने धन का इस्तेमाल कर अपनी जान बचाने की कोशिश की, लेकिन उसका सारा धन भी उसे बचा नहीं पाया। उसकी संपत्ति धीरे धीरे खत्म हो गई और वह कंगाल हो गया। उसके गलत कर्मों और पापों की वजह से किसी ने उसकी मदद नहीं की। उसका अंत बुरी तरह हुआ। जैसा संत ने पहले ही भविष्यवाणी की थी, वही धर्मराज ने अपने धैर्य और पुण्य कर्मों से इस कठिन समय का सामना किया। उसने गांव वालों की मदद की और अपनी बची हुई फसलें उन लोगों में बांट दी जिन्हें जरूरत थी। उसका विश्वास ईश्वर पर अडिग था और उसने हर परिस्थिति का सामना करते हुए अपने धर्म का पालन किया। संत ने जो आशीर्वाद उसे दिया था, वह उसकी जीवन रक्षा का कारण बना। कहानी की सीख। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि पाप और पुण्य का फल देर सवेर जरूर मिलता है। पाप के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति भले ही शुरुआत में असफल दिखे, लेकिन उसका अंत हमेशा बुरा होता है। वही पुण्य के रास्ते पर चलने वाला व्यक्ति चाहे कितनी भी कठिनाइयों से गुजरे, अंत में उसकी विजय होती है। धर्म और सच्चाई का मार्ग कठिन हो सकता है, लेकिन इसका फल हमेशा मीठा होता है। अधर्म, लालच और पाप से मिली सफलता क्षणिक होती है, जबकि पुण्य और सच्चाई से प्राप्त सुख स्थायी होता है। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी? आशा करता हूँ कि आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी है तो एक लाइक और एक शेयर ज़रूर करना दोस्तों। और हाँ दोस्तों, चैनल को तो सब्सक्राइब करना मत ही भूलना। आपके प्यार को इसी तरह देते रहना, क्योंकि हम आपके लिए इसी तरह की अच्छी और मनपसंद कहानियाँ लाते रहे। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सबको हमारा धन्यवाद। जय हिंद।